राधे राधे। सभी को जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, सादर नमस्कार। अभी अभी हमारे त्योहारी का जो भरमार शुरू है। भारतीय संस्कृति की विशेषता यही है कि एक न एक के बाद एक के बाद एक त्योहार आते जाते रहते हैं। तो हमारा माइंड में वो फोकस रहता है, ध्यान रहता है, इसलिए हमारा मन फ्री नहीं रहता। और दूसरा खराब सोच, यानी कि दूसरा कुछ देखने का, दूसरा सोचने का। हमारे ऋषि मुनियों ने साइंस, इस संस्कृति यानी कि धर्म में साइंस से जुड़ी हुई है हमारी संस्कृति। बहुत बड़ा सब मनोवैज्ञानिक है कि मन फ्री रहेगा तो कुछ न कुछ सोचेगा ही। तो ऐसे बंधन में बांधा है हमें धर्म के रूप में, कब, क्योंकि जब लिखा तब साइंस जैसा शब्द नहीं होगा, इसलिए धर्म से हमें बांधा है। और उसमें ही साइंस या सिद्धांत रखा हुआ है। वो श्रद्धा से करोगे, जानकर करोगे, बिना जान के श्रद्धा कभी अंधश्रद्धा नहीं होती है। जो करेगा कर्म वो पाएगा, ये गीता में साफ बताया गया। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जानता या अजानता कुछ भी कर्म करेगा उसका फल तो मिलेगा ही। तो अंधश्रद्धा जैसा शब्द कहाँ से है पता नहीं है। श्रद्धा कभी अंधी होती ही नहीं, उनके अंदर से प्रेरणा होती है। तो कहने का मतलब है, अभी हमने देखा श्रावण मास पूरा शिव जी का मास, पूजा अर्चना, भगवान कृष्ण का मटकी फोड़ वगैरह लीला, कृष्ण जन्मोत्सव, नंद महोत्सव। उसके बाद गणपति जी का, जो कि गणपति जी का ये पहले नहीं था। भारत आज़ाद हुआ उसके पहले जब बैन लगाया था अंग्रेजों ने इकट्ठे मिलने में, तभी हमारा जो वो आज़ादी का लड़वैया था, क्रांतिकारी सब थे, उन लोगों ने ये गणपति उत्सव शुरू किया था। इस बहाने सब मिलते थे और क्या अगला प्लान है वो सब मिलकर के करते थे। लेकिन गणपति जो हर एक के घर में उत्सव, तो मतलब चौथे के दिन लड्डू बनता ही है, गणेशोत्सव रखते ही थे। लेकिन वहाँ से थोड़ी ज़्यादा मात्रा में उठाया है उसको आज़ादी के पहले से। तो इस बीच में ऋषि पंचमी भी आ गई और गणेशोत्सव का देश विदेश सभी जगह पे हो रहा है। तो बाद में आई राधाष्टमी, तो उसमें माँ राधा को कैसे भूल पाते हैं। एक मित्र जो मेरा बड़ा भाई समान है, उसने मुझे फोन करके कहा, महाराज अभी ये राधा जी के बारे में कुछ चिंतन तो रखना ही है। मैंने बोला भाई राधा के बारे में चिंतन रखने की मेरी कोई औकात नहीं है। मेरी बुद्धि से, मेरा चिंतन से जिस तरह राधा को मानता हूँ, उसके लिए मेरी वाणी वहाँ विराम हो जाती है। नहीं, फिर भी कृष्ण का जितना महत्व है, राधा जी का भी महत्व हम भूल नहीं पाते हैं। ये केवल वृंदावन के सीमित नहीं है। बोला ठीक है, प्रयत्न करेंगे माँ राधा रानी को नमन करके। ब्रजेश्वरी, रासेश्वरी है, राधा क्या है। मैंने जब जहाँ से सुना है या पढ़ा है, जाना है, उसके बारे में मैं आप सबके सामने रखूंगा। राधा कहा जाता है कि राधा के बिना श्याम आधा है, और कृष्ण ने जिसे आराधा है वही राधा है। राधा नाम का अगर संधि विच्छेद करेगा, र प्लस अ प्लस ध प्लस अ, कृष्ण के हृदय में दबकता हुआ है। र हृदय में, अ कृष्ण के हृदय में अविरत दबकती हुई अमृत धारा का नाम है राधा। कृष्ण एक क्षण भी राधा के बिना नहीं रह पाते, और राधा एक क्षण कृष्ण के बिना नहीं रहती। प्रेम की परामूर्ति, पराकाष्ठा, शास्त्र में तो उसको जगदम्बा आद्या शक्ति का भी स्वरूप बताया, क्योंकि भगवान कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है माँ राधा।
इंसान कृष्ण के प्रेम में। बहुत बुद्धिशाली उद्धव ने कृष्ण को पूछा कि भगवान आप क्यों ये सब लोगों को याद करते हो, गोपियों को, राधा को बार बार, अब तो ज्ञानी हो। भगवान ने उसका ज्ञान का घमंड दूर करने के लिए उद्धव को भेजा था गोकुल में कि जाओ वृंदावन सबको ज्ञान देकर आओ। और उद्धव भी भक्त बन के आया था। राधा कोई सामान्य नहीं है, सुखदेव जी की गुरु है राधा जी। सुखदेव जी साक्षात शिव का अंशावतार है, राधा जी उनकी गुरु है साहब। निकुंज में विराजमान राधा रानी की उंगली पर सुखदेव जी ने भागवत सुना। उन राधा रानी की बात करने की हमारी कौन सी औकात है। आजकल जो प्रेम राधा कृष्ण जैसा प्रेम, उनका अपमान करते हैं हम लोग। वो प्रेम को इतना हल्का शब्द बना दिया। वो पराकाष्ठा का प्रेम है, पवित्रता का द्योत है। और वो सही बात में बताए ना तो त्याग कर भुगतने वाला प्रेम वही सत्य प्रेम है। 100 साल तक कृष्ण और राधा दूरी ही रहे थे। राधा रानी द्वैत है, कृष्ण अद्वैत है। वो अकेला रह सकता है लेकिन राधा अकेले नहीं रह। फिर भी कृष्ण रोज के लिए राधे राधे जब फ्री होते हैं ना, राधे राधे हे राधे। तब जो अष्टपटराणी में 3 मेन थी, रुक्ष्मणी जी, सत्यभामा जी, जाम्बुवती जी, वहां वो रूल्स लागू पड़ेगा। स्त्री का शत्रु स्त्री होता है, उसको अच्छा नहीं लगता कि हमारे होते हुए राधा को क्यों याद कर रहे हैं द्वारकाधीश। एक दफा ऐसा भागवत जी में बताया गया है, जब ग्रहण के समय सब कुरुक्षेत्र में मिलते हैं, तब ग्रहण भी कभी कभार होता था, कई सालों में एक बार। तो वहां भी वृंदावन गोकुल के सब आए थे, यहाँ से द्वारका से भी सब गए थे। अब सब अपनी अपनी छावनी में अपने उतारे में रहते थे। यहाँ रुक्ष्मणी जी और अन्य पटरानी को पता चला कि राधा भी आई है। उन लोगों ने सोचा कि हमें राधा नाम का कंटक निकालना है। घर की बात नहीं, ब्रह्मांड पुराण के अंदर तो गरम गरम दूध का और पतेला लिया, उसके अंदर केसर, बादाम, काजू सब कुछ मेवा मसाला डाल करके एकदम गरम दूध लेकर करके वो राधा जी की छावनी तक पहुंचे। और राधा जी तो हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण ऐसे ध्यान मग्न बैठी थी। जाकर के पटरानी ने बोला, हम द्वारकाधीश की पटरानी है, द्वारका से हम लोग आए हैं, क्या आप ही राधा हो? राधा जी ने सन्मुख देखकर बोला, मुझे सब लोग राधा ही कहते। अच्छा, भगवान द्वारकाधीश ने आपके लिए दूध भेजा है, आप दुग्ध पान करो। राधा जी ने बोला ठीक है। कटोरा में निकाल कर उसको दूध दिया। इतना गर्म दूध था, राधा जी ने ले लिया, कोई शंका नहीं, क्योंकि जिसके हृदय में रोम रोम में कृष्ण नाम का जप उच्चारण होता है, वहां दूसरा डर कहां से होता है। उसने पीते पीते बोल गया, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण करके पी गया। सब पटरानी एक दूसरे के सामने देखने लगी है, उसको गर्म नहीं लगा ये दूध, बस चले गए। यहाँ ये श्रद्धा का, अंदर श्रद्धा का कोई बात नहीं है। शाम के समय आप देखो, भगवान अपने कक्ष में जाकर के अपने बिस्तर पे सोए और पूरा जो कंबल था, मतलब वो पग से सिर तक उसने ओढ़ लिया। तो पटरानी उसकी सेवा करने के लिए, कोई पैर की सेवा, कोई हाथ और कोई सर दबाने के लिए आई। जो जहां पे स्पर्श करते थे भगवान चिल्लाते रहे, ओह ओह मुझे बहुत दर्द हो रहा, दर्द हो रहा। रुक्ष्मणी जी ने भगवान के सर ऊपर से वस्त्र खिसका और देखा, भगवान के गले में, मुख पे सब फोला फोला हो, पैर में फोला। सबने बोला, भगवान आपको ये क्या हुआ? अब क्यों चिल्ला रहे हैं? आपको ये क्या हुआ? भगवान ने बोला, पता नहीं, आज मेरी राधा को किसी ने गरम गरम दूध पिला दिया और राधा ने मेरे भरोसे हरे कृष्ण करके पी गया।
दूध तो राधा ने पिया, लेकिन फूला मुझे पड़ा इधर। प्रेम करी अति सांकरी, उनमें दो नाव समाई, या तू रहे या मैं तो मेरा। दो प्रेमी हो ही नहीं सकता। प्रेम की पराकाष्ठा देखो, अगर एक प्रेमी का कदाच शायद ये उंगली काटता है तो दूसरा प्रेमी के हाथ में से उसके खून की धारा होती है साहब। ये प्रेम है, ये आजकल का ये भाग्य रूप प्रेम नहीं है। तभी आज 5000 साल के बाद भी हम ये राधा कृष्ण को प्रेम की प्रतिमा मानते हैं। दूसरा, मैंने कहां से सुना था कि दोबारा जब मिला तब रुक्मिणी में से सहन नहीं हुआ था कि कृष्ण इधर जुड़ते हैं और राधा उधर जुड़ते हैं। मैं बड़ी पटरानी हूँ। राधा जी का हाथ पकड़ करके रुक्मिणी जी अपना शयन खंड में लगी, अपना बिस्तर पर बिठा कर बोला, मैं छूट दे रही हूँ कृष्ण, अब राधा से शादी कर लो। अब दोनों को जोड़ते हुए मैं नहीं देख सकती। 2-4 दिन आप कहीं बाहर जाते हो तो कृष्ण हम नहीं रह पाते हैं, इतने सालों से आप इतना दूर और एक दूसरे से स्मरण करते करते अलग है ही नहीं। भगवान का हाथ पकड़ा और राधा जी का हाथ पकड़ करके रुक्मिणी जी ने अपना शयन खंड में बिस्तर पर बिछाने पर बिठा दिया। बोला, आप लोग शादी करो, मैं आपको छूट देती हूँ पटरानी होने के बावजूद भी कि आप राधा को मेरे से भी बड़ी पटरानी बनाओ। कृष्ण, ये दुख अब मेरे से सहन नहीं हो रहा। जब हाथ मिल गया और बैठे ना, तब वहां से अदृश्य हो गया राधा जी और कृष्ण है ना द्वारकाधीश। मूल जगह जहां वृंदावन में मिलते थे उस जगह पर पहुंच गए। और पहुंचने के बाद राधा जी ने अपने घुंटर पर बैठ के कृष्ण को बोला, द्वारकाधीश, मेरा समय हो गया, देखो मेरा सोने का रथ आ गया, मैं जा रही हूँ, आप अपना कर्म करके गोलोक में जल्द से जल्द आना, आपकी राख देखो। ये अप्रतिम प्रेम का प्रतीक राधा है। इसको हम वाणी में कैसा ले, वहां वाणी हमारी विराम हो जाती है। राधा को कोई जानता ही नहीं। शास्त्र में उसको आद्य शक्ति का अवतार माना है। उन शक्ति से ही कृष्ण सब कुछ था। बिना शक्ति से कोई नहीं होता। केवल निराकार से कुछ नहीं होता है, केवल अद्वैत से भी कुछ नहीं। द्वैत होना जरूरी है। ये राधा रानी भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। भगवान राधे राधे करते हैं, राधा जी कृष्णा कृष्णा करते हैं। वो वृंदावन विहारिणी रास रचने वाली रास रासेश्वरी रसभरी राधा जी के चरणों में रसिक महाराज का सादर नमस्कार। कृष्ण ने आराधा है तो उसमें हमें क्या बाधा है। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। जय श्री